आईसीआई के प्रैक्टिस क्वेश्चन लॉ के सीए फाइनल लॉ के कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। 7 क्वेश्चंस हम कर चुके थे ऑलरेडी। 7 क्वेश्चन तक हमने काम कर लिया अपना आउट ऑफ 104 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बट पूरे लॉ कोर्स के 104 क्वेश्चन है, तो 7 हो गए हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 कर लेंगे, तो हमारे 10 क्वेश्चन आफ्टर दिस वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। एक चीज़ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंटली आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो अ Q&A वीडियो, मतलब ये वाली नहीं, ऑब्वियसली नेक्स्ट होएगी, क्योंकि और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हो पर्सनली, मतलब मैं आपसे डाउट नहीं कह रहा हूँ, मतलब लॉ के डाउट या ऑडिट के डाउट नहीं कह रहा हूँ, पर्सनली आपके अगर मुझसे कुछ क्वेश्चंस हैं, मीन्स क्रिएटर ऑफ बेसिक्स टू एक्सपर्ट से क्वेश्चन है, आप ये चैनल कब से देख रहे हो, क्या है आपको, आई थिंक मैंने कभी बताया नहीं है चैनल पे। अगर आप बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो तो माइट भी आपको पता होगा, बट आई थिंक ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जितना हो सकेगा मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली वो क्वेश्चन लेकर आपका आंसर कर दूंगा। तो अब चलते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। मिस्टर एक्स अ डायरेक्टर ऑफ MJV लिमिटेड, मिस्टर एक्स हमारे डायरेक्टर है, was appointed on 1st April 2013. One of the term of appointment was that in the absence of adequacy of profits or if the company had no profits in a particular year, basically remuneration के ऊपर क्वेश्चन है, he will be paid remuneration in accordance with Schedule 5. मिस्टर एक्स हमारे एक डायरेक्टर है, 1 अप्रैल 2013 को ये हायर हुए। जब ये अपॉइंट हो रहे थे तो हम लोगों ने एक टर्म रखी कि इन केस हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट नहीं हुए या एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुए या कंपनी के पास बिल्कुल ही प्रॉफिट ना हुए, तो उनको जो रेम्यूनरेशन मिलेगी वो इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 5 होगी। शेड्यूल 5 के अंदर लिखा है रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2017 the company suffered heavy losses, बोले तो no profits. The company was not in a position to pay any remuneration, but he was paid 50 lakhs for the year as paid to other directors. कंपनी हाल में तो नहीं थी कि रेम्यूनरेशन दे पाए, लेकिन फिर भी उसको 50 लाख रुपए दिए गए जैसा कि बाकी डायरेक्टर्स को दिए गए। और द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ ₹150 crores. Referring to the provision of Companies Act 2013 as contained in Schedule 5, examine the validity of above payment of remuneration to Mr. X. एक यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट टिप ये देना चाहूँगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछो ना, स्पेसिफिकली ऐसे लाइन लिख के पूछाओ, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द अबव पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन ऑफ टू मिस्टर एक्स, मतलब ऐसे एंड में क्वेश्चन पूछाओ तो आप सबसे पहले जैसे प्रोविज़न लिखते हो, फिर केस स्टडी लिखते हो, फिर कंक्लूड करते हो। कंक्लूजन ना आपका जब ये वाला कंक्लूजन भी पूरा हो जाए तो आप लास्ट की एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो कि द अबव पेमेंट मेड टू मिस्टर एक्स इज़ नॉट वैलिड। मतलब एक लाइन का एक कंक्लूजन अगर आप और देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि कंक्लूजन के अलग से नंबर होते हैं। तो ये अगर आप अभी तक नहीं करते थे तो कर सकते हो बिल्कुल। तो देखते हैं भैया कि 50 लाख रुपए 150 करोड़ कैपिटल पे देना सही है या नहीं है। अंडर सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 की बात चल रही थी तो वही कर रहे हैं हम लोग। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द रेम्यूनरेशन पेबल टू अ मैनेजरियल पर्सोनल इज लिंक टू द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो पेमेंट होती है, जो रेम्यूनरेशन की पेमेंट होती है, वो लिंक किससे होती है? इफेक्टिव कैपिटल से। कब? वेर इन एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टेन्योर ऑफ अ मैनेजरियल पर्सन अ कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट्स और इट्स प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, या तो हो ही ना या हो तो अपर्याप्त मात्रा में हो। इट मे पे अ रेम्यूनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सन नॉट एक्सीडिंग ₹120 lakhs in the year in case the effective capital of the company is between 100 crore to 250 crore.
अगर आपकी कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा बट अप टू 250 करोड़ हो तो आप 120 लाख रुपए 120 लाख रुपीज़ तक मीन्स 1.2 करोड़ रुपीज़ तक मैनेजरियल रेम्युनरेशन दे सकते हो. However, the remuneration in excess of rupees 120 lakh may be paid if the resolution passed by the shareholder is a special resolution. अगर शेयर होल्डर SR पास करते हैं तो आप 120 लाख से भी ज़्यादा दे सकते हो. ये बताया हुआ है शेड्यूल 5 के अंदर लिखा हुआ है. From the foregoing provision contained in Schedule 5 to the Companies Act 2013, the payment of rupees 50 lakh in the year as remuneration to Mr. X is valid in case he accepts it. As under the said schedule, he is entitled to remuneration of rupees 120 lakh rupees the year and his term of appointment provide for payment of the remuneration as per Schedule 5. ये तो हो गई नॉर्मल बात. मुझे एक चीज़ बताओ कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप कंप्लीट लिमिट लिख कर आओगे? कंप्लीट लिमिट बोले तो अगर आपको याद होगा तो शेड्यूल 5 में ऐसा लिखा है कि अगर आपकी कैपिटल 0 to 5 करोड़ है, 5 करोड़ to 100 करोड़ है, 100 करोड़ to 250 करोड़ है और 250 करोड़ 0 to 5, 5 to 100, 100 to 250 और 250 अबव. ऐसे लिख के चारों की लिख कर आओगे. जैसे आई थिंक यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 84 है, यहाँ पर 120 है, फिर यहाँ पर 120 प्लस कुछ है. ऐसे लिख कर आओगे या सिर्फ यही वाला लिख कर आओगे जैसा कि आंसर में दिया गया. तो आई थिंक दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही हम लोग लिख सकते हैं जैसे भी हम लिखना चाहें. तो आप कैसे लिखते हैं कमेंट ज़रूर करना. मतलब मत करना कमेंट, क्योंकि आज कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछने वाले हो तो आई वांट कि आप नॉर्मली क्वेश्चन पूछना. बट ठीक है, आप क्वेश्चन लॉ या ऑडिट के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है, मिस्टर डाउटफुल वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ केयर फ्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years with effect from 1st April 2013 on a salary of rupees 12 lakh per annum with other perquisites. मिस्टर डाउटफुल को हमने अपना केयर फ्री इंडस्ट्रीज़ ने अपना MD बनाया 5 साल के लिए, 5 years के लिए, ऑन अ सैलरी ऑफ 12 लाख पर एनम विद अदर परक्विजिट्स. यहाँ तक तो नॉर्मल बातचीत है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन कमिंग टू नो ऑफ सर्टेन क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम 1st March 2016. मतलब 1st April 2013 को वो अपॉइंट हुए और 1st March 2016 को उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया. Mr. Doubtful termed his removal as illegal and claimed compensation from the company. इन्होंने कहा कि जो मुझे हटाया गया है वो इलीगल है और कंपनी के अगेंस्ट क्लेम भी डाल दिया इन्होंने. Meanwhile, the company paid a sum of rupees 5 lakh on ad hoc basis. कंपनी ने कहा ठीक है, केस वेस लड़ते रहेंगे, अभी तुम 5 लाख रुपये पकड़ो, क्योंकि क्लेम की माइट भी इनिशियल रिक्वायरमेंट थी कि अगर कंपनी को रिस्पॉन्ड करना तो 5 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे. तो कंपनी ने एडॉक बेसिस पे 5 लाख रुपये पकड़ा दिए. मिस्टर डाउटफुल पेंडिंग सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज. 5 लाख रुपये ये बोला कि जितना तुम्हारा ड्यू वगैरह था वो 5 लाख रुपये में निपटा लो, ख़त्म करो. डिस्कस वेदर द कंपनी इज़ बाउंड टू पे कॉम्पनसेशन टू मिस्टर डाउटफुल एंड इफ़ सो हाउ मच. आपसे पूछ रहा है कि क्या कंपनी बाउंड है ये पे करने के लिए. मतलब लॉ में कहीं पर लिखा है कि अगर किसी डायरेक्टर की सर्विसेज टर्मिनेट होंगी तो उसको कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा. बाउंड मतलब कोई लॉ के थ्रू तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है. सेकेंड पॉइंट कहता है, द कंपनी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख पेड ऑन द ग्राउंड दैट मिस्टर डाउटफुल इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन बिकॉज ही इज़ गाइडिंग ऑफ करप्ट प्रैक्टिस. मान लो कंपनी ऐसा केस वगैरह क्लेम वगैरह जो डाला था वो केस ख़त्म होते होते तक पता चलता है कि मिस्टर डाउटफुल जो है वो सही में किसी करप्ट प्रैक्टिस में थे, तो क्या कंपनी रिकवर भी कर सकती है पैसा. तो दोनों चीज़ों का जवाब देते हैं, क्या कंपनी बाउंड है और क्या कंपनी रिकवर कर सकती है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 202 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉम्पनसेशन कैन बी पेड ओनली टू अ मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर
इन तीनों को ही कॉम्पनसेशन मिल सकता है, इसके अलावा नहीं मिलेगा. Amount of compensation cannot exceed the remuneration which he would have earned if he would have been in the office for the unexpired term of his office or for 3 years, whichever is shorter. लिमिट देखते हैं एक बार दोबारा. अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कितना हो सकता है? रेम्यूनरेशन इनटू में नंबर ऑफ टाइम में नंबर ऑफ ईयर्स जो उसके पेंडिंग थे, अनएक्सपायर्ड टर्म जो हो गई, और 3 years whichever is shorter. शॉर्टर. बेसिकली मान लो किसी के 2 साल पेंडिंग थे तो वो 2 और 3 whichever is shorter हम 2 साल लेंगे, किसी के 4 है तो ऑब्वियसली 3 लेंगे. मतलब मिनिमम 3 साल का, मिनिमम 3 साल नहीं बोल सकते हम, विद जो भी मतलब 2 years और 4 years कंपेयरिंग विद 3, जो भी निकल के आएगा whichever is shorter, उतना कॉम्पनसेशन पे करना बनता है. No compensation shall be paid if the director has been found guilty of fraud or breach of trust or gross negligence in the conduct of affairs. अब कुछ केसेस में कंपनसेशन नहीं देना. कहाँ पर? जहाँ पर वो गिल्टी हो ऑफ फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया मतलब उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी, उसमें उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया. और ग्रॉस नेग्लिजेंस, लापरवाही में उसने कुछ ऐसा कंडक्ट कर दिया है, तो इन केसेस में कोई कंपनसेशन नहीं बनता, प्रोवाइडेड ये प्रूव हो जाए. In light of the above provisions of law, the company is not liable to pay compensation to Mr. Doubtful. अगर इस हिसाब से देखें तो कंपनी लाइबल नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि मिस्टर डाउटफुल जो हैं वो मिस्टर डाउटफुल if he has been found guilty of fraud or breach of trust or gross negligence in the conduct of affairs of the company, अगर वो भी गिल्टी हैं या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है या कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस कर दिया है, तो ऑब्वियसली कोई कंपनसेशन नहीं बनता. बट इट इज़ नॉट प्रॉपर ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू विद होल्ड द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन बेसिक ऑफ मेयर एलिगेशंस. अभी सिर्फ मेयर एलिगेशन है क्वेश्चन के अंदर, अभी सिर्फ क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस आई थी कुछ ऐसी, उसके वजह से ही हो गया था, तो अभी जस्ट अ मेयर एलिगेशन है. द कंपनसेशन पेबल बाय द कंपनी टू मिस्टर डाउटफुल वुड बी 25 लाख रुपीज़ calculated at the rate of 12 lakh per annum for the unexpired term of 25 months. मतलब 2.5 महीने तक, 25 months तक. मिस्टर डाउटफुल की सैलरी 1 लाख रुपये महीना है और 25 months अभी पेंडिंग है, तो 25 लाख रुपये तक बनता है. Regarding ad hoc payment of rupees 5 lakh, it will not be possible for the company to recover the amount from Mr. Doubtful in the view of the decision in case of Bell versus Lever Brothers, where it was observed that the director was not legally bound to disclose any breach of his fiduciary obligations so as to give the company an opportunity to dismiss him. In that case, the managing director was initially removed by the company by paying compensation, and later on it was discovered that he had been guilty of breaches of duty and corrupt practices and that he could have been removed without compensation. बेसिकली एक केस स्टडी है हमारी बेल वर्सेस लेवर ब्रदर्स. उस केस में एक आ जाता है कि रिकवर नहीं कर सकते आप अगर आपने एक बार पैसा दे दिया है तो, और अगर आपने पैसा नहीं दिया होता और तब आप हटा सकते थे, मतलब अगर हटा दिया होता तो ओके रहता, लेकिन अगर आपने पैसा दे दिया तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते. इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द कंपनी टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर डाउटफुल. और उसमें एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि और डायरेक्टर का कोई फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए टू शो, मतलब बेसिकली अपना कोई ऑब्लिगेशन, फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए जो कि लीगली बाउंड हो वो डिस्क्लोज़ करने के लिए. अगर वो ऐसा कुछ है कि वो लीगली बाउंड है डिस्क्लोज़ करने के लिए तो अलग केस हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में ठीक है, वहाँ पर आपने अगर कोई कॉम्पनसेशन पे कर दिया तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते. ये ऐसा केस है हमारे इसके अंदर, बेल वर्सेस लेवर ब्रदर्स. मतलब इस केस के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते रिकवर. तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ.